नमस्कार। प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ी बहस लेकर हाजिर हूं मैं अपूर्वा सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आज की बड़ी बहस होगी सुप्रीम कोर्ट के एक्शन मोड और कांवड़ यात्रा मार्ग की दुकानों पर क्यूआर कोड पर आए फैसले को लेकर। कांवड़ यात्रा की शुरुआत से ही दुकानों पर पहचान को लेकर सियासी घमासान छिड़ा हुआ था। योगी सरकार का संदेश साफ था, अगर कांवड़ मार्ग पर है दुकान तो जरूरी है पहचान। लेकिन योगी के इस फैसले पर सियासी पारा हाई हो गया। कोर्ट में फैसले को चुनौती दी गई। याचिका दायर करके दुकानों पर क्यूआर कोड लगाए जाने के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई। कहा गया कि क्यूआर कोड लगाने का आदेश सुप्रीम कोर्ट के पिछले साल के अंतरिम आदेश के खिलाफ है। दुकानदारों को उनकी पहचान उजागर करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। लेकिन आज सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला योगी सरकार के पक्ष में सुनाया और उन निर्देशों पर रोक लगाने से मना कर दिया जिनमें कांवड़ यात्रा के रास्ते में मौजूद भोजनालयों पर क्यूआर कोड लगाने के लिए कहा गया था, ताकि कांवड़ियों को इन भोजनालयों के मालिक के बारे में जानकारी मिल सके, जिसका सीधा मतलब है कि अगर कांवड़ मार्ग पर है दुकान तो जरूरी है पहचान। अब सवाल, सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या मानेंगे भाईजान और विपक्ष क्यों है परेशान? आज उसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले आपको कुछ बयान सुनवाते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में उस पर मोहर लगा दी है और सबको आवश्यक है कि बारकोड के माध्यम से अपनी पहचान को स्पष्ट करें और जिस व्यक्ति को आवश्यक समझे उसको स्कैन करके दे। ऐसे सभी व्यक्तियों को चिन्हित करके जो समाज विरोधी या कानून विरोधी काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। और ये लगातार जो खबरें आ रही थी कि जो कांवड़ यात्री सहित कोई भी तीर्थ यात्री रास्ते पर आते हैं वहाँ पर कहीं न कहीं कोई गड़बड़ी पाई जाती थी। आज माननीय सर्वोच्च अदालत के आदेश के बाद इसमें सरकार का जो फैसला था उसे सही ठहराया है और क्यूआर कोड पर सुप्रीम मोहर, भाईजान की बढ़ी टेंशन। दुकान पर छिपाएंगे पहचान, सनातन परवार। आस्था के पथ पर भाईजान का क्या काम, पहचान बताने पर क्यों है सियासी घमासान? तो आज कुछ ये सवाल भी होंगे और कुछ और सवाल भी होंगे जो आज हम इस चर्चा में अपने मेहमानों से पूछेंगे। अब सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में अपना आदेश सुनाया है और पुराने निर्देशों को लेकर भी कहा गया है कि पुराने जो तमाम निर्देश थे, फिलहाल ये जो नया आदेश है उस पर उसका पालन करना होगा। दुकानदारों को अपनी पहचान छिपाना नहीं है, उन्हें क्यूआर कोड लगाकर अपनी पहचान बतानी है। अगर आप साफ मन से, सच्चे मन से अगर आप वहां पर अपनी दुकान चला रहे हैं, अगर आपका इरादा नेक है, तो फिर क्यूआर कोड लगाने से आपको पहचान क्या है, आपको परहेज क्या है। लेकिन उसके बावजूद भी विपक्ष इस पूरे मसले को एक बार फिर से राजनीतिक रूप देने की कोशिश कर रहा है। इस पूरे विषय पर सवाल भी उठा रहे हैं कि आखिर सवाल यह भी है कि आखिर पहचान से इतनी परेशानी विपक्ष को क्यों हो रही है? अगर दुकानदार क्यूआर कोड लगाते हैं और अगर यह पता चलता है कि वो जो दुकान है उसके असली मालिक कौन है, तो फिर इससे दिक्कत ना तो विपक्ष को होनी चाहिए, ना ही किसी अन्य समुदाय को। तो पहचान पर सवाल, विपक्ष क्यों परेशान? आज सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला योगी सरकार के पक्ष पर सुनाया है और उन निर्देशों पर रोक लगाने से मना कर दिया है जिनमें कांवड़ यात्रा के रास्ते पर मौजूद भोजनालयों को क्यूआर कोड लगाने के लिए कहा गया था, ताकि कांवड़ियों को इन भोजनालय, इन ढाबों के बारे में जानकारी सही तरीके से मिले, मालिकों के बारे में भी जानकारी सही तरीके से मिले। आपको बता दें कि योगी सरकार के इस फैसले पर सियासी पारा भाई हो चुका है। कोर्ट में फैसले को चुनौती दी गई। याचिका दायर करके दुकानों पर क्यूआर कोड लगाए जाने के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने अब आदेश सुना दिया है और जो पुराने निर्देश हैं उन्हें यहां पर रोक लगाने से उन निर्देशों पर मना कर दिया गया है और यह कहा गया है कि दुकानदारों को क्यूआर कोड लगाना है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पूरे
मामले पर अपना फैसला सरकार के पक्ष में सुनाया है। अब क्या इसके बावजूद भी विपक्ष को कोई परेशानी होगी, क्योंकि इससे पहले विपक्ष बार बार चीख चीख के कोर्ट का हवाला दे रहा था। इन तमाम फैसलों को लेकर विपक्ष बार बार यह कह रहा था कि अगर कोर्ट इस पूरे मामले पर अपना फैसला सुनाएगी तो ही हम इस पूरे विषय को मानेंगे, तो ही हम ये पूरा निर्देश मानेंगे। अब विपक्ष क्या कहेगा इस पूरे फैसले पर जो अब खुद कोर्ट की तरफ से आया है? तो सुप्रीम कोर्ट के इन आदेशों के बाद अब विपक्ष का क्या स्टैंड होगा, ये देखने वाली बात है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, परिचय करवा देते हैं आपका। ओम प्रकाश सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। ओम प्रकाश जी, बहुत स्वागत आपका। एसके दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। दुबे साहब, बहुत स्वागत आपका। विष्णुदास जी महाराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। विष्णुदास जी, बहुत स्वागत आपका। और नदीम कुरैशी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि प्रदेश महासचिव हैं AIMIM के। नदीम साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले एसके दुबे जी, मैं आपसे ही शुरुआत करूंगी इस पूरे चर्चा की। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी सर आदेश दे दिया है, QR कोड लगाना है। पुराने जो निर्देश हैं उन पर भी रोक लगाने से मना कर दिया। क्या अब भी विपक्ष को कोई आपत्ति है अगर कोई दुकानदार QR कोड लगा रहा है? अब भी आप इसे द्वेष की भावना से देखेंगे? नहीं, देखिए, बात ये नहीं कि द्वेष है और इससे एक सौहार्द मेंटेन होना चाहिए जी। चाहे वो हिंदुओं का त्योहार हो, चाहे वो मुसलमानों का त्योहार हो, चाहे वो सरदारों का त्योहार हो या क्रिश्चियंस का त्योहार हो, किसी का भी त्योहार हो। हमारा देश, आपने देखा होगा, ये आज से नहीं, वर्षों शताब्दियों से एक अच्छे माहौल में रहा। ठीक है, बीच का जो पीरियड था वो थोड़ा कष्टदायक था कि आक्रांता आए, उन्होंने राज किया, मुगल जो ब्रिटिशर आए उन्होंने राज किया। बात यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया तो ठीक है, उसको फॉलो करना चाहिए। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है कि सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने कितने साल हुए? 2014 केंद्र सरकार और 2017 उत्तर प्रदेश सरकार। आप सोचिए, इतने सालों से जो सरकार राज कर रही है उसने कांवड़ियों के लिए जाने के लिए एक व्यवस्था मेंटेन नहीं कर पाई। आप देखिए, ये यहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं, कोई दल नहीं, एक कॉमन होके बात सोचना कि जब कांवड़ियों में ऐसे लोग हैं जो कांवड़िया अपने आप को कहते हैं, लेकिन क्या भगवान भोलेनाथ ऐसा बोलते हैं कि तुमसे कोई टक्कर लग जाए तो तुम उसको लूल लुहान कर दो? क्या भगवान ऐसा बोलते हैं कि तुम हुड़दंग करो? ऐसा तो नहीं है। हमारे धर्म में तो ये है, सिखाया जाता है कि अगर कोई किसी से गलती हो जाए तो हम उसको माफ कर दे भाई, हम उसको छोड़ दें। लेकिन जिस तरीके से वीडियो आ रहे हैं कि भाई इस तरीके से पीटा जा रहा है, हुड़दंग मचाया जा रहा है, आखिरकार इंटेलिजेंस कहाँ है? क्यों ऐसे लोगों को डिटेक्ट नहीं किया जा रहा है जो इस तरीके से घटना घटने के बाद आप डिटेक्ट करते हैं? क्या मतलब है? काम तो हो गया ना। और इसी का भारतीय जनता पार्टी उसको प्रोपेगेंडा बनाती है कि ये हो गया, वो कर दिया। अरे हमारी सरकार में हम लोगों ने एक प्लान बनाया था कि आम जनता के लिए, या अगर आप लखनऊ से परिचित होंगे तो शायद आपको जानकारी विशेष होगी कि साइकिल ट्रैक बनाया था साइकिल चलाने के लिए और पैदल जाने वालों के लिए, कि जिससे आराम से वो जा सके, कोई घटना ना घटे। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि कांवड़ यात्रियों के लिए, जो साल में 12 मास तो नहीं चलेगा, सिर्फ 1 महीना 1.5 महीना उनकी कांवड़ यात्रा रहेगी, वो ट्रैक बनाया जाए, उस ट्रैक पर सिर्फ कांवड़ यात्रियों के लिए, जो धर्म यात्री हैं उनके लिए फ्री कर दिया जाए, और उसके बाद 11 महीना आम पब्लिक के लिए रखा जाए। तो ना कोई झंझट होगा, ना कुछ होगा। अब रहा सुप्रीम कोर्ट की बात, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला आप उसको फॉलो करिए, कराइए, आप सरकार में, आप अपने सिस्टम से कराइए। लेकिन किसी पर जबरदस्ती करना, उस चीज का हम विरोध कल भी करते थे, आज भी करते हैं। लेकिन सिस्टम बनेगा, ठीक है। ठीक है। ओम प्रकाश जी,
जबरदस्ती आप किसी से उनकी पहचान उजागर करने के लिए नहीं कह सकते हैं, ऐसा एसके दुबे जी ने कहा। ये कह रहे कि इन चीजों का हम कल भी विरोध कर रहे थे, इन चीजों का हम आज भी विरोध कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, पुराने निर्देशों को न माना जाए और जो नए आदेश हैं उन आदेशों की पालना की जाए, क्यूआर कोड लगाया जाए। कुछ शिकायतें भी हैं दुबे साहब की। वो कह रहे कि हमारी जब सरकार थी तब हमने कांवड़ यात्रियों के लिए कई विशेष प्रबंध किए थे, हमने ट्रैक बनवाए थे, साइकिल ट्रैक बनवाए थे। बीजेपी नहीं, सिर्फ कांवड़ यात्रियों के लिए नहीं, कांवड़ यात्रियों के लिए नहीं। हाँ। जनरल ट्रैक हमने लखनऊ का एग्जांपल दिया। अच्छा ठीक है, चलिए, जनरल ट्रैक उन्होंने बनवाए थे। बीजेपी ले दे के नाम उजागर करने के लिए, पहचान उजागर करने के लिए, क्यूआर कोड लगाने के लिए, नेम प्लेट लगाने तक ही सीमित रह गई है। क्या आप व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं कांवड़ियों के लिए? दुबे साहब संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं। ओम प्रकाश जी। जी जी जी, बिल्कुल सही है। असल में 2017 से जब से योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में जनता ले आई है, तब से उत्तर प्रदेश में चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके तीज त्योहार शांतिपूर्ण और प्रेम व्यवहार के तहत जो है संपन्न हो। लेकिन उसके पहले एक दंगा वाली पार्टी थी जहां कोई भी त्योहार शांतिपूर्ण नहीं बीतता था। कहीं दंगा, कहीं बलवा, कहीं उत्पात, सब होता था। दूसरी बात, ये समाजवादी पार्टी हो चाहे कोई भी पार्टी हो, जो ये चीख चिल्ला रहे थे, बिलबिला रहे थे कि साहब ये चीजें पहचान छुपानी चाहिए। मुजफ्फर भाई जो है वो वैष्णो ढाबा खोल सकते हैं और रहमान भाई नीलकंठ ढाबा खोल सकते हैं, पहचान बताने की जरूरत क्या है? कम से कम सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद इनको यू टर्न मार देना चाहिए और मार। सवाल ये उठता है कि चाहे वो एसपी हसन हो, चाहे मौलाना राजदी हो, चाहे दिग्विजय सिंह हो, चाहे अखिलेश यादव हो, आप आखिर ये बताइए कि हिंदुओं के तीज त्योहार, हिंदुओं के देवी देवताओं, हिंदुओं के साधु संतों, हिंदुओं के कार्यक्रम पर आपके पेट में दर्द क्यों होने लगता भाई? ये तो पता है कि आप तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, आप कभी दूसरे मजहब के बारे में नहीं बोल सकते। लेकिन करोड़ों सनातनियों को जब आप उपद्रवी कहेंगे, जब आप उनको हुड़दंगी कहेंगे, जब आप उनको भगवाधारी आतंकवादी कहेंगे, जब आप उनकी तुलना पहलगाम के आतंकियों से करेंगे, तो सनातनी जागरूक होगा और सनातनी जागरूक हो चुका है। आपको याद होगा, पहले राम मंदिर, फिर रामचरितमानस, फिर कुंभ, फिर कांवड़ यात्रा। क्यों भैया, काहे को आपको दर्द? आप करो ना यार, आप करो तुष्टीकरण की राजनीति, होड़ मची है आपके अंदर, करो। लेकिन आप हिंदुओं को अपमानित करने का, भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म और आस्था का अपमान तो कम से कम न करो। ठीक। अब ये हमको अब रास्ता बता रहे हैं कि कांवड़। अरे भैया, राम भक्तों पर आपने गोली चलाई, हम शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। ये इनकी पीड़ा है। इनकी पीड़ा ये भी है कि योगी जी की सरकार और मोदी जी की सरकार ने देश प्रदेश में ऐसी व्यवस्था कर दिया है कि आज हिंदू जागरूक हो चुका। ये इनके पेट का जो है दर्द है। लेकिन सरकार की प्राथमिकता कांवड़ियों की शुचिता और सुरक्षा जरूरी है। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये सीधे सीधे आदेश कर दिया है, तो क्यूआर कोड जो योगी जी सरकार ने लागू किया था उस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, और उन पुराने जिन चीजों पर ये हो हल्ला, पेट में इनको दर्द हो रहा था, उस पर उन्होंने इनकार कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे कहा कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर जो भी ढाबा और वो हो, वो अपना जो है लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, जरूरी कागजात दिखाएं। अब इसके बाद ईडी गठबंधन को क्या दिक्कत है भाई? अरे एक और पार्टी है कांग्रेस पार्टी, जब कुंभ चला था तो राहुल गांधी जी ने कहा कि जो कुंभ में गए थे बेरोजगार, सरकार उनको रोजगार दे। मतलब कि कांवड़ यात्रा में बेरोजगारी गए। 4 से 5 करोड़ उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा में लोग प्रतिवर्ष भाग लेते हैं, वो बेरोजगार है। हाँ, इनका एक सवाल है। ठीक है ओम प्रकाश जी, यात्रा में कुछ लोगों ने हुड़दंग किया है। चलिए ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास, महाराज जी, क्या आप मानते हैं, ठीक है विष्णुदास महाराज जी, क्या आप मानते हैं कांवड़ यात्रा की पवित्रता बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी आदेश दे दिया है कि क्यूआर कोड लगाना जरूरी है, पहचान जरूरी है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि जबरदस्ती आप ये आदेश उन पर नहीं थोप सकते हैं, जबकि अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ये आदेश दे दिया गया है।
कि आपको क्यूआर कोड लगाना है। अगर आप साफ दिल नेक दिल से आप अगर वहां पर काम कर रहे हैं, कावड़ मार्ग पर अगर आपकी दुकान है, तो आपको अपनी पहचान बतानी है। इसमें परेशानी क्या आ रही है, या आपको क्या लग रहा है कि विपक्ष क्यों इन चीजों से इतना गुरेज कर रहा है? सबसे पहले इंडिया की टीम को, सभी दर्शक को जय सिया राम और ओम नमः शिवाय। विषय यह है कि कोर्ट की बात सभी को माननी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने जो भी निर्णय लिया है वह बहुत उचित निर्णय है। मैं उनको साधुवाद देता हूं और धन्यवाद देता हूं, क्योंकि भोलेनाथ की जो भक्त हैं वो भक्ति और भाव से कांवड़ उठाते हैं, मगर उनके साथ पहले खिलवाड़ हो जाता था। हमेशा लगातार कभी फूलों में थूक देते थे, कभी मुस्लिम हो करके अपने आप को हिंदू साबित कहते थे, हम हिंदू हैं, कभी कभी अपना नाम छुपाते थे। तो यह जब से योगी जी की सरकार आई तब से योगी महाराज जी ने ये सोचा कि जो हमारे समाज में जो सनातन को बदनाम के लिए इस तरह खेल रहे हैं रच, उसको रोका जाए। तो योगी जी ने जो निर्देश लिए उसके बाद विपक्षी बौखला गया, उनको पेट में दर्द हो गया। और दर्द क्यों हो रहा है? एक तरफ कांवड़ियों पर, भोलेनाथ के भक्तों पर योगी सरकार और योगी सरकार की पुलिस सेवा रही है कर और फूल रही है बरसात, उनको पेट में दिक्कत हो रहा है। यह नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भक्ति भाव से भोलेनाथ के कांवर उठाते हैं वो भोलेनाथ के ही भक्त होते हैं। अगर इस तरह विपक्ष सवाल उठा रहा है तो वो सनातन विरोधी है, वो सनातन का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि यही जो विपक्षी हैं यही जात में भेदभाव रहे हैं कर समाज को तोड़ रहे हैं, समाज में नफरत फैला रहे हैं, इसीलिए लगातार उल्टा सीधा बयान दे रहे हैं। अभी स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि ये जो भोलेनाथ के भक्त हैं ये तो माफिया हैं, ये गुंडे हैं। कभी रामची मानस को जलवाने के बाद बोलते हैं, कभी अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कभी गौशाला से बदबू मार रही है, ये राम को कभी राम के अस्तित्व पे सवाल उठाना, यह किस तरह की उनकी मानसिकता है? इस समाजवादी पार्टी का मतलब होता है समाज को जोड़ना, समाज को लेके चलना। ठीक है महाराज जी, चलिए मैं लौटूंगी आपके पास। आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत हो रही है, आपके ऑडियो में आपकी आवाज हम तक ठीक से पहुंच नहीं पा रही है महाराज जी, हम लौटेंगे आपके पास। नदीम कुरैशी जी, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दे दिया है क्यूआर कोड को लेकर, अपनी पहचान उजागर करने को लेकर, जिसको लेकर पिछले काफी लंबे वक्त से एक गहमा गहमी मची हुई थी, एक विवाद का पूरा मुद्दा बना दिया गया था, राजनीतिक द्वेष इसे करार दे दिया गया था, हिंदू मुस्लिम के बीच खाई गहरी कर रही है बीजेपी, ये तक कहा गया था। लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी क्यूआर कोड लगाने के आदेश दे दिए हैं। क्या रिएक्शन है आपका और किस तरह से आप इसे देखते हैं? जी शुक्रिया बहुत बहुत आपका। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगा हमारे लिए देश की सर्वोच्च न्यायालय प्रथम है। सर्वोच्च न्यायालय का आदेश जो भी होगा वो हमें नहीं सभी को मान्य होगा। मैं ये कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, ये मामला सिर्फ उत्तर प्रदेश का नहीं है, ये उत्तराखंड और मध्य प्रदेश का भी है। ये 3 स्टेट का मामला है और इसमें काफी पिटिशनर हैं और जो भी पिटिशनर है वो सब गैर मुस्लिम है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली बात मैं आपको एक ये क्लियर कर देता हूं कि 27/6/2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने मीडिया के माध्यम से एक आदेश दिया था, कावड़ रोड पर जितने भी ढाबे होटल आते हैं उनके ऑनर और लेबर के नेम को कोड करना है। इसी को देखते हुए जो रिलीजियस संगठन है उन लोगों ने बीड़ा उठा लिया। भीड़ के रूप में ढाबा पर जाकर ऑनर और लेबर के साथ मारपीट की गई, उनके कपड़े उतार के देखा गया, उनके साथ में बदतमीजी की गई, उनका नुकसान किया गया। सबसे पहली बात ये बताइए कि इनको ये अधिकार किसने दिया? उस टाइम पे हमारी सरकारें, हमारा प्रशासन, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन कहां था? और अगर था तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन ने, प्रशासन ने इन लोगों को इतना अधिकार दे दिया है कि ये लोग किसी भी व्यक्ति की पहचान उजागर करें?
अगर यही लोग, ये रिलीजियस लोग कौन है जो ऐसा करते हैं, और अगर ये ऐसा कर रहे हैं तो किसके इशारे पे कर रहे हैं, इसके पीछे सरकार की मंशा क्या है, और अगर मंशा जो भी है तो सरकार ने इसको कांवड़ के टाइम ही लागू क्यों किया, पहले लागू क्यों नहीं किया? ये क्या वोट बैंक की राजनीति है? वोट बैंक की राजनीति को देखते हुए इस तरह का कदम उठाया गया है सरकार द्वारा। पहले भी तो ये किया जा सकता था। कांवड़ रूट पर अब से नहीं, सदियों से, कई सालों से, मैं वर्षों से देखते चला आ रहा हूं कि बहुत सारे ढाबे हैं, रेस्टोरेंट हैं, और बहुत सारी ऐसी वो है, हम अफसोस जाहिर करते हैं उनके लिए, लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन को सब कुछ अपने हाथ में लेना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन के होते हुए अगर किसी के साथ मारपीट हो रही है, किसी के साथ बदतमीजी हो रही है, किसी को प्रताड़ित किया जा रहा है, तो ये सरासर गलत है। हमारी सरकारों को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। धार्मिक धर्म के नाम पे हम किसी का उत्पीड़न नहीं कर सकते। चलिए ठीक है, ओम प्रकाश जी जवाब दे दीजिए नदीम साहब के सवालों का कि ये चीजें पहले क्यों नहीं लागू की गई, और जो लोग रिलीजियस के नाम पर, जो लोग कावड़ यात्रियों की शक्ल में, या यूं कहे कि एक तरह से कावड़ यात्रा को बदनाम करने के लिए, जैसा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था कि कुछ लोग हैं जो कावड़ यात्रियों के बीच में उनके भेष में घुस जाते हैं और फिर कावड़ यात्रा को और कावड़ यात्रियों को बदनाम करने के लिए वो इस तरह से मारपीट करते हैं। इन लोगों की पहचान कब होगी, कब इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, और जबरदस्ती क्या अब भी किया जा रहा है पहचान दिखाने के लिए? अब भी उनके दुकानदारों के साथ कोई मारपीट हो रही है? देखिए दरअसल ये जो कांवड़ यात्रा का जो चल रहा है मामला, ये हिंदू मुस्लिम से है ही नहीं, कहीं भी हिंदू मुस्लिम नहीं। यह केवल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी और ईडी गठबंधन के लोग हैं जो इसको हिंदू मुस्लिम में बांट रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान। कुंभ में बताइए 67 करोड़ लोग गए थे, कितने लोगों ने मारपीट किया? क्या हिंदू मुस्लिम हुआ? कांवड़ यात्रा में जब मैंने पहले ही कह दिया कि सरकार की स्वच्छता प्राथमिकता। आप ये बताइए, एयरपोर्ट जाते हैं, आप अपना पहचान बताते हैं कि नहीं? आप कहीं भी जाते हैं तो अपना पहचान, बैंक में जाते हैं पहचान बताते हैं, आपको दिक्कत क्या है भाई? लेकिन उनका कहना है, ओम प्रकाश जी, नदीम जी का भी यही कहना है और एसके दुबे जी का भी यही कहना है कि ये चीजें चेक करने के लिए एक ऑथराइज्ड पर्सन होना चाहिए। आप कोई एक कमिटी बनाइए जिसमें ऑथराइज्ड पर्सन हो, सदस्य हो, जो ये जाकर चेक करे। अब कल को कोई भी उठ के चला जाए और वहां पर जाकर दुकानदारों के साथ या ढाबा संचालकों के साथ मारपीट करे, चेकिंग करने लग जाए, तो फिर ये तो कानून अपने हाथ में लेने वाली बात हो गई, और फिर कहीं ना कहीं योगी सरकार को भी बदनाम करने वाली साजिश है ये। देखिए ऐसा है कि ढाबा चलाने वाले भी हिंदू हैं, चेक करने वाले भी हिंदू हैं, कहीं ऐसा नहीं। और मैं इसका समर्थन नहीं करता। जो लोग भी मारपीट कर रहे हैं, उद्दंग कर रहे हैं, उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई हो रही है, मुजफ्फरनगर में हुई है और होनी चाहिए। मैं इसको कंडम करता हूं जो लोग व्यक्तिगत रूप से जाकर के मारपीट कर रहे हैं। और आपने परसों आपने देखा होगा कि योगी जी ने सख्त लहजे में कहा कि अगर कांवड़िये में से कोई भी मारपीट, उद्दंग या किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा है या पहुंचाने की कोशिश करेगा, सीसी कैमरे से उसकी रिकॉर्डिंग होगी और कांवड़ यात्रा के बाद उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये देखिए ऐसा है कि तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले नुक्ताचीनी कर रहे हैं, खोज रहे हैं। आप 200 से लेकर 300 किलोमीटर तक लाखों कांवरिया नंगे पांव पैदल छाले पड़ जा रहे हैं और कंधे पर पूरा कांवड़ का लोड लेकर के, जल लेकर के वो चल रहे हैं। आपके टीवी चैनल के माध्यम से लोग रोज देख रहे हैं। कहां मारपीट होगी? अगर कोई घटना घटी तो होगी, लेकिन मैं एक सवाल ये पूछता हूं, ये चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहिए ये भी दावे के साथ कहते हैं कि मैं सनातनी हूं, मैं भी हिंदू। मैं कहता हूं बिल्कुल आप सनातनी हिंदू, लेकिन इनकी तुष्टीकरण की राजनीति का मैं एक उदाहरण देता हूं। 1992 से समाजवादी पार्टी, 1947 से कांग्रेस पार्टी, बसपा, वामपंथी पार्टी, इनके नेता टीले वाले मस्जिद पर जाते हैं, जामा मस्जिद जाते हैं, सब जगह जाते हैं। ये आज तक राम मंदिर क्यों नहीं गए? मथुरा में कृष्ण मंदिर क्यों नहीं गए? काशी में बाबा विश्वनाथ मंदिर क्यों नहीं गए? क्यों नहीं जाते? शर्म आती है, लाज आती है, गोली टोपी पहन के चले जाते हो इसकी नमाज पढ़। दूसरी बात, हम कहते हैं नमाज पढ़ने कोई नहीं जाता है, नमाज पढ़ने कोई नहीं जाता। रमजान के अंदर
रोजा अफ्तार होता है उसमें जाते हैं, नमाज पढ़ने कोई नहीं जाता है। खुशी है। दूसरी बात, आप ये बताओ कि आप कहते हो कि 11 साल से केंद्र की सरकार, 8 साल से केंद्र सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की जितनी योजनाएं हैं, ये पहली सरकार है जिसमें भेदभाव। और जिन मुस्लिम भाइयों की बात हो रही है, इन सारी योजनाओं का 30% लाभ केवल मुसलमान भाई ले रहे हैं। उनको जो गरीब थे, इन सरकारों ने केवल आपको भड़काने का काम किया है, आपको वोट बैंक मारा है। हमने आपको घर दिया है, हमने आपको जो है गैस दिया है, हमने आपको आयुष्मान कार्ड दिया है, हमने आपको राशन। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की बिना भेदभाव की प्राथमिकता। आप गला न फाड़े, कांवड़ जा रही है। और मैं तो कहता हूँ, मैंने कई सीन देखा है जिसमें मुसलमान भाइयों ने कांवड़ियों का स्वागत किया है, उनको जल दिया है, फल दिया है। ये तुष्टिकरण की राजनीति करने वालों, ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। एसके दुबे जी, कुछ दिन की ये कांवड़ यात्रा है, महाशिवरात्रि के साथ ये कांवड़ यात्रा समाप्त हो जाएगी। ठीक है ओम प्रकाश जी, मैं लौटूंगी आपके पास। एसके दुबे जी, कांवड़ यात्रा में अगर साफ सुथरे इंतजाम हो, कांवड़ मार्ग अगर पूरी तरह से पावन हो, पवित्र हो, तो फिर क्या परेशानी है? और फिर बार बार इस तमाम चीजों को लेकर सवाल उठाना, विरोध करना, सिर्फ एक पक्ष को खुश करना, कहीं ना कहीं सनातनियों का विरोध करना, उनकी आस्था पर चोट पहुंचाने जैसी चीजें हो जाती हैं। नहीं, अगर सब कुछ अच्छा हो तो हम क्यों विरोध करेंगे भाई? अगर समाज में शांति रहे, सब कुछ अच्छा रहे, हर आदमी को अपनी स्वतंत्रता रहे, तो हम क्यों? लेकिन ये सरकार तो वो सरकार है जो स्कूल बंद करके दारू के अड्डे चालू करा रही है भाई। आप देखिए, आपने भी न्यूज चलाई, दूसरे चैनल ने भी न्यूज चलाई, कितने स्कूल बंद हो गए हैं प्राइमरी। आप सोचिए, छोटा बच्चा जब होता है तो 500 मीटर 1 किलोमीटर के अंदर उसको स्कूल अगर होता है तो वो आसानी से जा सकता है। इन्होंने क्या नया फंडा निकाल दिया है अब? अरे भाई, चिंतक हो, एक कांवड़ यात्रियों के लिए जो श्रद्धालु जाते हैं, ये यात्रा करते हैं, आप शराब के तो ठेके दनादन खोल सब शराब के ठेके चालू हैं। अगर तो आप मीट की दुकान बंद कराते हो तो कागज में विघटन कैसे हो, उस मुद्दे को हमेशा लाती है। लेकिन मैं ये कहता हूं, अगर आप सब अच्छा करेंगे, हम भी आपकी तारीफ करेंगे। विपक्ष का मतलब ये नहीं कि हम आपके हर पॉइंट पे, हर मुद्दे पे आपका विरोध करेंगे, लेकिन उसमें ईमानदारी होनी चाहिए, उसमें सतर्कता होनी चाहिए, उसमें समाज का हित होना चाहिए। अगर ये सब चीजें हैं तो डेफिनेटली हम आपका स्वागत करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं चलेगा कि मीट की दुकान तो बंद करा रहे और शराब की दुकानें आराम से, चरस मिल रहा है, गांजा मिल रहा है, ये सब नशे पत्ते, ये नए युवाओं आप लोग ही दिखाते हो। हम नहीं वहां जाके कैमरा लेके खड़े होते हैं कि कौन नशा कर रहा है। कितने होटदंगी बच्चों, छोटे छोटे बच्चों के इंटरव्यू आप लोग करते हैं कि वो नशे में नशा करते हैं और तब जाते हैं। अरे भैया, इन बच्चों को आप सिखाओ कि नशा बुरी चीज है, लेकिन आप जब खुद ही ये काम करोगे तो आप कैसे सिखाओगे? इसलिए मैं इनके कार्यशैली पे मुझे संदेह है। बाद बाकी आप काम अच्छा करिए तो मैं आपको गारंटी देता हूं, विपक्ष का कोई भी व्यक्ति, चाहे मैं हूं या कोई भी हो, सभी आपकी तारीफ करेंगे, लेकिन दो मौकी कुचलन काम नहीं चलेगा। ठीक है, लेकिन एसके दुबे जी, अब तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आपको अपनी पहचान बतानी है। घूम फिर के मैं उसी सवाल पे आ रही हूँ, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। अब भी आप इसे राजनीतिक द्वेष कहेंगे, अब भी आप कहेंगे कि यहाँ पर बीजेपी हिंदू मुस्लिम की खाई बना रही है, गंगा जमुनी तहजीब को खराब करने की कोशिश कर रही है। नहीं, देखिए, मैं तो इस बात को भी कहता हूं कि कोई भी व्यक्ति हो, उसको पहचान छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। आप हिंदुस्तान में रहते हो, यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी रहते हैं भाई। आप अपने ओरिजिनल नाम से धंधा करिए और अपना व्यापार अच्छा बनाइए। लेकिन जो लोग ऐसे, देखिए, पांचों उंगली बराबर नहीं है, आपको इस बात को मानना पड़ेगा। मेरे ऐसे कितने मित्र हैं जो ओरिजिनल नाम से धंधा करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे हैं कि जो पब्लिक में, जिनके कारण पूरे समाज पे टारगेट किया जाता है। तो वो चीज नहीं होना चाहिए कि पूरे समाज को आप कटघरे में खड़ा करेंगे, तो वो एक अच्छी बात नहीं है। जो ऐसा करते हैं उन पे दंडात्मक, इसीलिए तो मैं बोलता हूं
कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, दोनों में आप सत्ता में हो, आप विधानसभा लोकसभा में कानून पास करिए, कानून बन जाएगा तो सब उसको फॉलो करेंगे। लेकिन चुनावी गणित सेट करने के लिए इस तरीके के हथकंडे अपनाएंगे तो वो अच्छा नहीं। ठीक है महाराज जी, विपक्ष बार बार ये कह रहा है कि सिर्फ ये कुछ दिन के लिए आप माहौल बनाने के लिए बीजेपी ये चीजें कर रही है, हिंदू मुस्लिम की जो तुष्टीकरण की राजनीति है वो ये बीजेपी कर रही है। बीजेपी को तो एक कानून बना देना चाहिए, एक पूरा कानून बना दे और ले आए कि सबको अपने दुकान के आगे अपना जो भी असली नाम है, असली जो धर्म है वो आपको लिखना है। ये सिर्फ कुछ दिन के लिए नहीं, ये सिर्फ कुछ दिन की राजनीति नहीं। विष्णुदास जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? जी भावना, हाँ जी, आवाज पहुंच रही है हमारी? जी जी जी। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखिन, यार बिल्कुल सही बोला। जिसकी भावनाएं जैसी होती हैं वो उसी भाव से देखता है। समाजवादी पार्टी तो लगातार संस्कृति और सनातन धर्म का एक विरोधी है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब दारू की बिक्री होता था, कावड़ जो उठाते थे श्रद्धालु उनको कोई सुविधा नहीं दी जाती थी। अगर अखिलेश यादव जी वास्तव में सनातनी है तो कावड़ियों पर फूल क्यों नहीं बरसा रहे हैं, कावड़ियों पर टिप्पणी क्यों रहे हैं कर, योगी सरकार पर क्यों कह रहे हैं कि कोई सुविधा नहीं। अखिलेश यादव जी, आप आँखी में काला चश्मा लगाए हैं ना, वो काला चश्मा मत लगाइए, आप ऐसा चश्मा लगाइए जो आपको दिख जाए कि कितनी सेवा हो रही है कावड़ियों की। वहां पुलिस की प्रशासन, अभी मैं अयोध्या की बात बता रहा हूं आपको कि अयोध्या में लता मंगेशकर चौक से लेकर के नागेश्वर नाथ और पूरी अयोध्या में जितने कांवड़ उठाए थे उनके ऊपर फूल की वर्षा हो रही है। हमारे योगी सरकार फूल बरसा रहे हैं कर तो कुछ विपक्षी बुखला रहे हैं, पेट में दर्द हो रहा है, वो सोच रहे हैं कि अब सत्ता पाने के लिए क्या करें। तो समाजवादी पार्टी के कुछ लोग कावड़ियों के बीच में घुस जाते हैं और वही उपद्रव रहे हैं कर, और वही समाज में नफरत फैला रहे हैं। इसीलिए इस तरह बयानबाजी रवि स्वामी प्रसाद मौर्य का हमने बयान सुना है। स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि जो कांवड़ उठाते हैं ये माफिया हैं, ये गुंडे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी ठीक है। क्या है, कभी समाजवादी पार्टी कहती है कि गौशाला से बदबू आ रहा है, कभी रामजी मानस को मार गए। ऐसा क्यों? अगर आप सभी धर्म को मानते हैं तो केवल सनातन को टारगेट क्यों? दूसरा विषय यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर आदेश दिया है तो सभी को कोई राजनीति नहीं करना चाहिए, और अगर नेम प्लेट पहले नहीं लगवाया गया तो हर चीज का समय होता है। जब हम चलते योगी सरकार, चलिए ठीक है महाराज जी, लौटूंगे आपके पास। नदीम कुरैशी साहब, महाराज जी को ये पूछना, एक बोल देना कि इटावा में जाके बाबा केदारनाथ के दर्शन कराएं, इनकी सद्बुद्धि मिलेगी इनको। चलिए ठीक है दुबे जी, वो चीजें बात की बात है। नदीम कुरैशी साहब देखिए, अब तो आप भी कहीं ना कहीं ये चीज मान रहे होंगे कि अगर यात्राओं में, खासतौर पर जो धार्मिक यात्राएं हैं, अगर वहां पर सुरक्षा की बात हो रही है तो सुरक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए। क्यूआर कोड से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। नाम बताने से, अपनी पहचान बताने से मुझे नहीं लगता किसी तरह की कोई गंगा जमुनी तहजीब खराब हो रही है, या हिंदू मुस्लिम के बीच की जो खाई है वो और गहरी हो रही है। जी अपूर्वा जी, मेरा एक 3 नजर सवाल है भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनसे। ये बताइए, देश और प्रदेश में कानून का राज चलेगा या फिर रिलीजियस संगठनों या रिलीजियस व्यक्तियों का? अगर आप किसी की पहचान उजागर कर रहे हो, आप ढाबों पर या दुकानों पर बोर्ड लगा रहे हो, हम देखिए आपके धर्म का मामला है वो आप जाने,
लेकिन हमारे धर्म के लोगों से जात तो हम यही छुपाना कहेंगे। भी अपराध है, जात देखिए छुपाना भी अपराध है। सुनिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए, मैं आपके बीच में बोला नहीं था, मेरी बात पूरी होने दीजिए। देखिए अपने लोगों को, आप सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मान रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मान रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने अगर सुप्रीम आदेश कोर्ट दिया का है आदेश हमारे लिए सर्वोपरि है। महाराज जी कैसी बात कर रहे ठीक हैं, है मैं महाराज। आपके बीच में नहीं बोला था, उम्मीद करता हूँ आप भी ना बोले। देखिए सबसे पहली बात, मेरी बात का मुझे जवाब, कानून का राज चलेगा या फिर रिलीजियस संगठन या रिलीजियस व्यक्तियों का राज चलेगा। दूसरी बात, किसी की पहचान उजागर कर रहे हो, क्यूआर कोड से धार्मिक और जातिगत पहचान अगर आप उजागर करना चाहते हो और कर रहे हो, अच्छी बातें करो। मैं अपने लोगों को यह संदेश देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, कि उन्हें नाम छुपाने की जरूरत नहीं है। वो अपनी पहचान के साथ अपना कारोबार करें। उनको, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनका मानना यह है कि हमें सिर्फ अल्लाह देता है, अल्लाह खिलाता है, अल्लाह ने रिज्क देने का वादा किया है। तो अपना नाम सही लिखे, अपनी पहचान उजागर करें और अपनी दुकानों के आगे जो बोर्ड लगाए उस पर अपना नाम लिखे। बेशक ऐसा होना चाहिए, लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है कि जो लोग, जो रिलीजियस लोग ऐसे लोगों पे हमले करते हैं, ऐसे लोगों पे बोर्ड देखकर और नाम देखकर उनकी दुकानों के अंदर घुस जाते हैं, उनके ढाबों के अंदर घुस जाते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं, उन्हें नंगा करते हैं, उनकी पहचान देखते हैं नंगा करने के बाद, उसकी सुरक्षा देने का दायित्व किसका बनता है, ये बताइए। इन्हीं चीजों को तो रोकने के लिए नदीम साहब, इन्हीं चीजों को रोकने के लिए तो फिर ये आदेश आया है। क्यूआर कोड सिर्फ एक तकनीकी पहचान है, इसे राजनीतिक चश्मे से या धार्मिक चश्मे से देखने की मुझे नहीं लगता कि कोई जरूरत है। क्यूआर कोड से तकनीकी पहचान है, बेशक मैं इस बात का समर्थन करता हूं, लेकिन मेरा मानना यह है कि जो पुलिस प्रशासन, जो एडमिनिस्ट्रेशन कांवड़ियों की सेवा में लगा हुआ है, उसको ये भी चाहिए कि उन लोगों की सुरक्षा का दायित्व भी उन्हीं लोगों का बनता है और वो लोग भी उन लोगों की सुरक्षा उनको करनी चाहिए। ठीक है, ओम प्रकाश जी जवाब दीजिए। ठीक है, क्यूआर कोड तो एक तकनीकी पहचान है, इसे ना तो राजनीतिक चश्मे से देखने की जरूरत है, ना ही धार्मिक चश्मे से। और यह भी कहा गया है कि जो भी कांवड़िए होंगे वो अपना फीडबैक भी दे सकते हैं इस क्यूआर कोड के जरिए, जिसे खाद्य विभाग मॉनिटर भी करेगा। अब बार बार सवाल ये उठ रहा है कि कांवड़ियों के भेष में अगर कोई घुस रहा है, कांवड़ियों के जत्थे में आम जन मारपीट कर रहे हैं, ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं, उनकी रक्षा कौन करेगा? उसके लिए फिर क्या है? अपूर्वा जी, आज की ताजा खबर, जब सुप्रीम कोर्ट ने, जो सुप्रीम कोर्ट में लोग गए थे रोक लगाने के लिए, उसने इनकार कर दिया और स्पष्ट उसने कह दिया कि नहीं, आपको रजिस्ट्रेशन कागजात सब रखना जरूरी है। तो हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश भाईजान बिलबिला गए और उन्होंने टीवी चैनल पर उन्होंने बैठ दिया और कहा कि कांवड़ यात्रा में मुख्यमंत्री और पूरी कैबिनेट को जानी चाहिए। कांवड़ यात्रा में हम कृष्ण के वंशज हैं, नाम राम मंदिर। Let's go. नूडल्स पर लगाओ देसी चाइनीज का तड़का। चिंग्स इंस्टेंट नूडल्स, सो हॉट, व्हाई नॉट। जब गई थी कुंभ नहाने तो अखिलेश यादव ने कहा कि ये पूरा मंत्रिमंडल अपना पाप धोने आया था। मैं पूछना चाहता हूं कि इनको, समाजवादी पार्टी को ये दिक्कत है कि साहब वो मीट की दुकान क्यों नहीं कांवड़ यात्रा मार्ग में खुलने दे रहे? शराब की दुकानें तो खुली हैं, लेकिन वो मीट की भी दुकानें खुलनी चाहिए। दूसरी बात, इनको शर्म आनी चाहिए, छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, बच्चियां नंगे पांव जो है अपनी श्रद्धा से कांवड़ यात्रा में जा, और ये कह रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे शराब पी करके। कुंभ जब लगा था, इन्होंने कहा था, इनके अफजाल अंसारी सांसद ने, कि कई ट्रक गांजा अगर भेज दिया जाए कुंभ में तो वो खप जाएगा। आप क्यों सनातनियों को आप नीचा दिखाते हो? क्यों सनातन धर्म का अपमान करते हो? और यही कारण है कि वंशवाद के कारण, अपने कारण नहीं, वंशवाद के कारण, परिवारवाद के कारण 12 से 17 में अपने पिता को हटा करके गद्दी बैठे हो, लेकिन उसके बाद 27 के सत्ताधीश का सपना देखने वाले आपको बैठने नहीं देगी। पहले आप धर्म की बात करते हो,
पहले MY का नारा देते हो, कुंभ में कांवड़ियों में पीडीए खोजते हो। अरे यार 67 करोड़ में तुम कहाँ पीडीए खोजोगे? 4 से 5 करोड़ कांवड़ यात्रियों में तुम कहाँ कहोगे? हाँ, चैनल पर चल रहा छांगुर बाबा धर्मांतरण, एक शब्द ईडी गठबंधन अखिलेश भाईजान ने अगर कुछ कहा हो तो कृपया मुझे, इनकी जुबानें बंद हो जाती है। हिंदुओं पर अत्याचार होता तो इनकी जुबानें बंद हो जाती है, हिंदुओं के साथ जो है अत्याचार होता तो इनकी जुबानें बंद हो जाती है। लेकिन अगर किसी मजहब के खरोच आती है तो इनके शरीर पर सांप लौटने लगता है। मेरा यह कहना है कि सरकार और योगी जी खास तौर से सनातनियों के उनकी सुरक्षा और आप पहचान की बात करते हो, आप क्यों नहीं पहचान के लिए इसके पहले क्यों लड़ रहे थे? आप क्यों डिबेट पर गला फाड़ रहे थे कि नहीं पहचान जो है ये मौलिक अधिकार का हनन है? आज सुप्रीम कोर्ट कह रहा था, यू टर्न मार रहे हो, कह रहे थे नहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन होना चाहिए। अब आज आपको होश आया है, इसके पहले तो चैनल पर आकर के रोज गला फाड़ते थे। ये पहचान जो है, जवाब दे रहे हैं इसके जवाब दे रहे हैं, मौलिक अधिकार का हनन है। इसके पहले भी तो विपक्ष इस पूरे मामले को लेकर हमेशा विरोध में रहा कि पहचान उजागर करना जरूरी नहीं है, ये राजनीतिक द्वेष है, धार्मिक द्वेष बढ़ाएगी ये चीजें। अब जब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे फैसले पर अपना आदेश दे दिया है तो फिर ये कैसे पलट कैसे अभी भारतीय जनता पार्टी के होना चाहिए था। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने एक बात बोला है, जहांगीर बाबा का नाम लिया है, ठीक है ना भैया। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से बहुत विनम्र अनुरोध करता हूं कि आप ये बता दीजिए कि उसकी जो पिछली 9 साल की हिस्ट्री है वो किसके राज्य में पनपी है, कि ये सिर्फ आप बता दीजिए। उसको 1 मिनट पहले सुनिए, का विरोध करता हूं, उसको दंड मिलना चाहिए। अरे पहले सुनिए तो, पहले पूरी बात तो सुनिए, पहले पूरी बात तो सुनिए। एक करके जवाब दीजिए सर, जवाब दीजिए। ओम प्रकाश जी ठीक है, लेकिन सर आपने अपनी बारी में अपनी बात रखी, आपने अपनी बारी में अपनी बात रखी। अभी दुबे जी अब अपनी बात कंप्लीट कर लें, उसके बाद फिर आप काउंटर करिएगा, उनकी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। 9 साल का जो उसका कैरियर बात वही है, जिस चीज को लेकर इतने वक्त से राज्य सरकार बोल रही थी, उत्तर प्रदेश की सरकार बोल रही थी, वही फैसला यहाँ पर कोर्ट का भी है। यानी सीधे तौर पर आप कलावा लगा के छलावा नहीं कर सकते। इस पे भी मैंने देखो, इस पे पहले भी बोला, अभी भी बता दूंगा, लेकिन चूंकि इन्होंने स्टार्ट किया इसलिए ये मुद्दा बहुत जरूरी है। आप देखिए झांगर को झांगर बाबा बनाने वाला कौन? आप देखिए हिंदू, कलेक्टर हिंदू, SSP हिंदू, CO हिंदू, तहसीलदार हिंदू, लेखपाल हिंदू, नीचे से लेके ऊपर अगर इसकी वास्तविकता में जांच हो जाए तो इनके मंत्री तक जाएंगे। मैं चैलेंज करता हूं इस बात का कि इनके मंत्री और नेता भी फंसेंगे इस मामले में, क्योंकि बढ़ाने वाला कोई है तो वो उत्तर प्रदेश की सरकार है, जिसमें तो इस हिसाब से बीजेपी को कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी दुबे साहब। फिर इस बीजेपी को कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी। देखिए जो प्रशासनिक फेलियर है दुबे साहब, पूर्वा जी, कभी कभी क्या होता है जो प्रशासनिक फेलियर है उस पर काम करने की जरूरत है ना। लेकिन अब आप इस विषय को झांगुर के विषय से मत जोड़िए ना, धर्मांतरण के विषय से मत जोड़िए। इन्होंने चर्चा की, बात यहाँ कावड़ की हो रही है, कावड़ियों की शुद्धता, कावड़ियों की सुरक्षा, उनकी धार्मिक आस्था की बात हो रही है। तो मुझे लगा है इस विषय मुद्दा तो यही लाए ना सत्ता पक्ष के साथ। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मुद्दा तो यही लाए ना। आप समझिए, मुद्दा इन्होंने उठाया, हमने नहीं उठाया। मेरी तरफ से जब इनने बोला तब मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए आप मुद्दे पर रहिए, आप मुद्दे पर रहिए। अब भी इसमें कोई विरोध वाली बात है? ऊपर तक जितने भी लोग इन्वॉल्व वो सस्पेंड होंगे, उनको जेल होगी। ये मुझे आप बताइए, क्या अब भी इस फैसले पर कोई विरोध है? क्योंकि ये तो सीधे तौर पर ट्रांसपेरेंसी की बात हो रही है, कोर्ट ने भी आदेश दे दिया है, अब भी कोई विरोध है? अगर अब भी कोई ढाबा संचालक चाहे कोई हिंदू हो या मुस्लिम हो, अगर अपना नेम प्लेट नहीं लगाता है तो क्या उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने जो बोल दिया है उसका पालन होना चाहिए, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन डबल स्टैंडर्ड का गेम भारतीय जनता पार्टी खेलेगी तो उसका हम कल भी विरोध करते थे, आज भी विरोध करेंगे और कल भी करेंगे। और धर्म किसी का भी हो, कोई भी धर्म दूसरे धर्म के साथ अगर उसके जो लोग होते हैं वो छल कपट
ये सब वैमनस्यता करें तो उसको तो 4 रास्ते पे फांसी पे लटका देना चाहिए, चाहे वो जांगुर बाबा हो या कोई भी बाबा हो। चलिए, ठीक। इसके लिए ये नहीं कहेंगे कि ठीक। उसको सरेआम फांसी दे दो। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, ऐसी ही सजा उन्हें मिलनी चाहिए। विष्णुदास महाराज जी से क्लोजिंग कमेंट अब आपसे मैं लूंगी इस पूरे विषय पर। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि नेम प्लेट यानी क्यूआर कोड आपको लगाना जरूरी है। नेम प्लेट का जिक्र नहीं है, लेकिन हाँ क्यूआर कोड लगाना जरूरी है। तकनीकी तरीकों का इस्तेमाल किया जाएगा पहचान उजागर करने के लिए। अब जो नहीं करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी। क्या कोई राजनीति द्वेष आपको इसमें नजर आ रहा है? जी नहीं, मैं यही कहना चाहता हूं कि ये भारत की भूमि में चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, अपनी जात नहीं छुपानी चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है तो उसका पालन होना चाहिए। और एक बात और कहना चाहता हूं कि अगर चाहे वह समाजवादी पार्टी हो चाहे विपक्षी हो, अगर सनातन के खिलाफ कोई बोल रहा है तो क्या संविधान इजाजत देता है, क्या कानून इजाजत देता है? उसको भी उचित दंड मिलना चाहिए, चाहे वह स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे समाजवादी पार्टी के नेता हो, चाहे कांग्रेस की पार्टी हो। लगातार जब सनातन धर्म के विषय पर उठपटांग शब्द बोलते हैं तो हमारे लोगों के कलेजा फट जाता है, क्योंकि हम सनातनी हैं, हम साधु संत हैं। हम लोग राम का अपमान और कावड़ियों का अपमान नहीं सहन सकते हैं। कर आप राजनीति कीजिए, मगर अगर सनातन पर अगर कुठाराघात आपने किया तो उसके लिए मैं भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि एक ऐसा कानून होना चाहिए कि अगर सनातन पे कोई उल्टपटांग बोलता है तो उसको कड़ी से कड़ी दंड मिलना चाहिए, क्योंकि यह संविधान इजाजत नहीं देता है। ये स्वतंत्र भारत है, यहाँ पे सबको अधिकार है अपने ढंग से रहने का। कावड़ियों के साथ कितना अत्याचार होता था, क्या समाजवादी पार्टी को मालूम है? सबको अधिकार है अपने हिसाब से रहने का। नदीम कुरैशी जी, अब देखिए, जब पहचान देने से कोई नुकसान नहीं है तो लोग पहचान बताने से घबराने की भी जरूरत नहीं है। और फिर अब तो ये तकनीक के तौर पर यहां पर आ गया ना, अब तो किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं डाला जा रहा है, सबको ये आदेश मानने की जरूरत है। क्या आपको अब भी ये चीज लग रही है कि इसमें कोई राजनीतिक द्वेष है या किसी वोट बैंक को खुश करने के लिए ये किया जा रहा है? जी अपर्णा जी, देखिए मैंने पहले भी कहा था और मैं फिर अब वही बात दोहराने जा रहा हूं। देखिए, सावन का पवित्र महीना है और हम सम्मान करते हैं इस सावन माह का, और सभी जितने श्रद्धालु, जितने भी कांवर लेकर जो लोग जा रहे हैं, सभी का सम्मान करते हैं। सबके धर्म के लिए हमें बहुत वो है कि देखिए, मैं फिर वही कहूंगा कि ये टेक्निकल तौर पे जो पहचान उजागर की जा रही है, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। वैसे ज्यादातर लोग क्यूआर कोड आजकल लगाकर घूमते ही हैं, लेकिन दूसरा पहलू मैंने आपसे फिर कहा कि जो लोग अपनी पहचान उजागर कर रहे हैं, जो लोग अपने क्यूआर कोड के साथ साथ अपने ढाबों या रेस्टोरेंट या कोई भी अदरवाइज कुछ भी अगर शॉप उनकी है, वो अगर अपनी पहचान बदलते हैं, तो जो रिलीजियस लोग उन पे हमला करते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं, वो उनकी सुरक्षा का जिम्मा किसका बनता है? उनकी सुरक्षा का दायित्व किसका बनता है? ये आपका कंसर्न है। ये सवाल ओम प्रकाश जी से है। ये चाहिए ओम प्रकाश जी, हमारी सरकारों को, हमारी सरकारों को ये चाहिए कि सुरक्षा प्रदान की जाए उन लोगों को भी। सवाल ओम प्रकाश जी से है। ओम प्रकाश जी, जवाब दीजिएगा क्लोजिंग स्टेटमेंट के साथ कि अगर इस बात की क्या गारंटी है कि पहचान उजागर हो जाने के बाद इन लोगों के साथ कोई हिंसा नहीं होगी, इनके साथ किसी तरह का कोई दुर्व्यवहार नहीं होगा? इसकी गारंटी कौन लेगा? इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? 2017 से पूरे 24-25 करोड़ जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है उत्तर प्रदेश सरकार की है और उसको बखूबी निभाते चले आए। और यही कारण है कि 2017 के बाद 2022 के चुनाव में सबसे बड़ा एजेंडा जो था वो दो थे। नंबर 1 उत्तर प्रदेश का विकास, नंबर 2 उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, और दोनों पर सरकार ने मोहर लगाई है। हमारी जो सरकार है बिना भेदभाव का ये ढूंढते हैं कि अपराधी कौन है, मुसलमान है, यादव है, ठाकुर है, ब्राह्मण। ये हमारी सरकार, अपराधी की कोई जात नहीं होती। ये तो हाय तौबा मचाते हैं, अतीक पर भी हाय तौबा मचाते हैं, मुख्तार पर भी, और उस माफिया के जनाजे में जाते हैं।
हम हमारे साथ कोई न हिंदू है न मुसलमान है, अपराधी अपराधी है। और कांवड़ के दौरान चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, योगी जी ने सख्त निर्देश दिया है अधिकारियों को कि अगर कोई भी आदमी इस कांवड़ यात्रा में अशांति पैदा करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और मैंने इसका उदाहरण मुजफ्फरनगर का दिया हूं, जहां लोगों ने मारपीट किया था, उल्लंघन किया था, 4 लोगों की Delivering to India's doorstep in 10 minutes. जिम्मेदारी है नदीम साहब, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों के साथ भी किसी तरह का कोई दुर्व्यवहार ना हो, किसी तरह की कोई हिंसा ना हो। एसके दुबे जी, क्लोजिंग स्टेटमेंट आपसे। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है, पहचान उजागर करना जरूरी है, क्यूआर कोड लगाना जरूरी है। नहीं, मैं तो यही बोलूंगा कि आराम से कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का हो, जिसका जो काम है वो आराम से करे, निसंकोच करे और बिना डर के करे, और सभी संयम बरतें। जिनकी जो चीज कर रहे हैं, जो धार्मिक यात्रा पे निकले, वो अपनी धार्मिक यात्रा अच्छी तरीके से शांतिपूर्वक पूरी करें। भगवान उनका भी भला करेगा। जो व्यापार कर रहे हैं, भगवान उनका भी भला करेगा। इसलिए ये तो ईश्वर भोलेनाथ की बहुत बड़ी कृपा है। शांति और थोड़ा संयम दोनों तरफ से होना चाहिए। ये शांति और संयम दोनों तरफ से होना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर आस्था का रास्ता साफ है तो पहचान भी साफ सुथरी होनी चाहिए। साफ सुथरी छवि के साथ व्यापार और कारोबार करने की जरूरत है। इसी के साथ इस चर्चा को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है, क्यूआर कोड लगाना जरूरी है। अब यहां पर बात कोई धार्मिक द्वेष की नहीं है, कोई राजनीतिक द्वेष की नहीं है, बात अब तकनीकी की है, बात ट्रांसपेरेंसी की है। सवाल लेकिन यह है कि आखिर धार्मिक आस्था और कांवड़ियों के ऊपर से जो अब तक राजनीति चली आ रही है वो कब हटेगी। तो आज की इस चर्चा में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।